बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हमारा नेक्स्ट जो सेक्शन है वो सेक्शन नंबर है 5। सेक्शन नंबर 5 जो कोऑपरेटिव लॉ 1925 का जो एक्ट है, और ये इसका जो टाइटल है वो ये कहता है कि कौन सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है ना वो रजिस्ट्रेशन के लिए जो है ना वो अप्लाई कर सकती हैं, किन सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन हो सकती है, किन सोसाइटीज़ पर रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो चैप्टर नंबर जो हमारा 2 है वो रजिस्ट्रेशन के बारे में है। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो सेक्शन नंबर 5 है, इसमें सोसाइटीज़ विच मे बी रजिस्टर्ड, कौन सी सोसाइटीज़ है जो रजिस्टर्ड हो सकती है। ये वाला आर्टिकल का नाम है। तो मैं सोसाइटीज़ की जस्ट रजिस्ट्रेशन जो है ना वो लिखता हूँ। अब इसमें दो तरह की सोसाइटीज़ हैं, दो तरह की सोसाइटीज़ है जो रजिस्ट्रेशन जो है ना इसमें हो सकती है। पहली सोसाइटी कि वो वाली सोसाइटीज़ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके जो मेंबर्स हैं जो इसमें काम करते हैं, तो ये वाली जो पहली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये इन मेंबर्स की अगर इकोनॉमिक हेल्प करती है ना, जिसमें इनकी फाइनेंशियल हेल्प कर सकती है, ठीक है, इनकी मालियाती फ़ंड कर सकती है, इनके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट है सोसाइटी के अंदर उनको प्रोटेक्ट कर सकती है, ठीक है ना। इनमें कोई और इकोनॉमी के लिहाज से प्रमोट कर सकती है इनको, ठीक है ना, इनकी अवेयरनेस दे सकती हैं, सोसाइटी को स्प्रेड कर सकती हैं, एक्सपैंड कर सकती हैं, ठीक है ना। पहली सोसाइटी ये वाली है कि अगर ऐसी कोई सोसाइटी है जो मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है तो ये सोसाइटीज़ क्या है, रजिस्टर्ड हो सकती हैं, पहली बात। दूसरी इसमें काइंड ये है कि ऐसी सोसाइटीज़, ठीक है, जो पहले से मौजूद थी, मतलब अगर मैं कहता हूँ कि अभी एक सोसाइटी 2025 में वो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है तो उसमें उस पर अप्लाई होगा कि वो मेंबर्स की हेल्प करे, म्यूचुअल हेल्प करे, सेल्फ हेल्प करे, डेमोक्रेसी पर जो है वो प्रमोट करे, इक्विटी प्रमोट करे, जस्टिस दे, ठीक है, एजुकेशन दे, ये वाली जो चीज़ें। मतलब इसमें जो कोऑपरेटिव के जो प्रिंसिपल्स हैं, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स इसके अकॉर्डिंग जो है ये रजिस्ट्रेशन होगी। ये बाकायदा सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, सारे की सारी चीज़ें जिसमें आप लोग को एक्सप्लेन करने के लिए पूरे एक्ट का सहारा लूँगा, ठीक है, चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। तो दूसरी सोसाइटी वो वाली है कि अगर सोसाइटी 2025 से पहले 1970 में, 1944 में, या मैं कह रहा हूँ कि जैसे रोचडेल सोसाइटी है तो ये 1944 में बनी है, ठीक है, फॉर एग्जांपल का अगर ये सोसाइटी है तो कोई सोसाइटी अगर इस रोचडेल की किसी भी सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन कह ले, कोई इसकी ब्रांच कह ले, आज अगर कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है, अगर वो चाहती है कि मैं रोचडेल के किसी भी एक ब्रांच को सपोर्ट करूँ, उसको बढ़ाऊँ, उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करूँ, उसमें डेमोक्रेसी को फैलाऊँ, एजुकेशन दूँ, लोगों को अवेयरनेस दूँ, ठीक है ना, इसमें बजट को रेवेन्यू को जनरेट करूँ, तो ऐसी सोसाइटीज़ भी रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। मतलब क्या है कि प्री इस्टेब्लिश सोसाइटीज़ जो है ना वो प्री इस्टेब्लिश सोसाइटीज़, ठीक है ना, अगर कोई थी, आज कोई सोसाइटी नई आके इसमें कोई ना कोई डेवलपमेंट करना चाहती है, इसके ऑपरेशंस को ऑपरेट करना चाहती है, इसके ऑपरेशंस को जो है ना प्रोटेक्ट करना चाहती है, तो ये वाली सोसाइटीज़ पे रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। कि पहली सोसाइटी जो मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रमोट करे, दूसरी है कि जो प्री इस्टेब्लिश सोसाइटीज़ को सपोर्ट करे, तो वो वाली सोसाइटीज़ भी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। ये दो तरह की रजिस्ट्रेशन है। लेकिन एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन ये है कि ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है ना वो काम करेगी। लेकिन इसमें कुछ लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ है, ले लाइन पर आप लोगों को समझा दी। अब नेक्स्ट है कि इस सेक्शन के एंड पे लिखा होता है लायबिलिटी, ठीक है। अब लायबिलिटीज़ है रजिस्ट्रेशन के लिए, कि रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी लायबिलिटीज़ दी जा सकती है, कौन कौन सी जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती है। तो इसमें वही प्रीवियस सेक्शन की तरह जिसमें मैंने सेक्शन 4 पढ़ाया कि रजिस्ट्रार को पूरी पावर भी दी जा सकती है, हाफ पावर भी दी जा सकती है, पूरे सूबे की भी पावर दी जा सकती है, सूबे के किसी कुछ पार्ट्स की भी जो है किसी एक ज़िला, किसी एक डिवीजन, किसी एक तहसील की पावर भी दी जा सकती है। तो इसलिए ये लायबिलिटी जो है रजिस्ट्रेशन के सोसाइटी को लिमिटेड भी मिल सकती है और अनलिमिटेड भी मिल सकती है।
मतलब पार्शल भी मिल सकती है और कंप्लीट भी मिल सकती है, पूरी भी मिल सकती है, आधी भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकती है, ये बात है। आल लिखा होगा या इसमें लिखा होगा विद का वर्ड लिखा होगा, तो उसका मतलब यही है। इसमें आप लोगों ने कन्फ्यूज़ नहीं होना, सारी वर्डिंग वही है, जस्ट मैं और को थोड़ा सा समझाने के लिए आप लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ। अब लायबिलिटीज़ में कुछ शिक्के हैं, इस तरह करके ABCDEFG लिखा होगा। आप लोग इसको ज़्यादा छोड़ दीजिएगा, बस लेक्चर को सुन लीजिएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं। बेशक इसके बाद भी आप लोगों को चैलेंज से कह सकता हूँ, आप लोगों के सारे क्वेश्चन इस पर कवर हो जाएंगे और मैं करवा भी दूंगा आप लोगों को साथ। फॉर एग्जांपल 2 सोसाइटीज़ है, एक सोसाइटी को मैं A कहता हूँ, दूसरी सोसाइटी को मैं B कहता हूँ। अब मैं ये समझाने लगा हूँ आप लोगों को कि इसकी शिक्कें क्या कहती हैं, इसके आगे सब क्लॉजेस क्या कहती हैं। ये सोसाइटी A है, ये सोसाइटी B है। मैं कहता हूँ कि ये है पंजाब बैंक की सोसाइटी, पंजाब बैंक में कह देता हूँ। अच्छा, अब ये सोसाइटी है, ये भी बैंक की, लेकिन ये जो बैंक है ये इसी की ब्रांच है। मैं कहता हूँ ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, ठीक है। तो ये भी एक सोसाइटी होगी, ये भी एक सोसाइटी हो गई, ठीक है। अब ये जो बी वाली सोसाइटी है ये तो ओरिजिनल थी, ठीक है, लेकिन ये वाली जो सोसाइटी बनी है ये इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, क्योंकि ए इससे निकली है। जिस तरह World War I होती है ना, World War I, तो उसके बाद जो है वो जो बनती है ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाया जाता है कि ताकि World War II ना हो, लेकिन वो World War II तो हो जाती है, फिर उसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे चल के जो है ना वो UNO में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये UNO उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, समझाई बात की। इसी तरह जैसे शंघाई 5 है, शंघाई 5 थी पहले, जिसमें 5 कंट्रीज़ थे, लेकिन आगे चल के ये SCO बनती है, तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हुई? शंघाई। SCO जो है इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या हुई? शंघाई, ठीक है ना। इस तरह करके होता है। तो ये वाला ओरिजिनल है, ये वाली इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि ये वाली इसकी ब्रांच हुई, सही है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। अब मॉडल ये कहता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का कि जब भी लिमिटेड और कंप्लीट लायबिलिटी देनी है तो 2 सोसाइटीज़ होंगी, और 2 सोसाइटी, अगर एक सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहती है, ये सोसाइटी ओरिजिनल थी, ये सोसाइटी इसका हिस्सा बनना चाहती है, तो ये वाली सोसाइटी अपना यहाँ पे जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर ये नॉमिनेट करेगी, मतलब पंजाब बैंक जो है कमर्शियल बैंक में अब तक डायरेक्टर बिठाएगा। अब इस पे नेक्स्ट शिक ये कहती है कि ये डायरेक्टर जो है ना वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए। नेचुरल पर्सन में आप लोग को डेफिनेशन से पढ़ाया है कि ये ऑनर होता है, ठीक है। इसका मतलब है पंजाब बैंक का कोई ऑनर बैठेगा यहाँ पे कमर्शियल सोसाइटी में, पहली बात। अब ये जो नेचुरल पर्सन होगा, नेक्स्ट शिक ये कहती है कि इसका काम यह है कि ये फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करवाएगा, किन के दरमियान? पंजाब बैंक के दरमियान और कमर्शियल बैंक के दरमियान, कि कमर्शियल बैंकिंग में डॉक्यूमेंटेशन हो गई है, पेपर्स की हो गई है, ऑडिट बन रहा है, ठीक है ना, कोई चीज़ ट्रांसफ़र की जा रही है, और जो है ना वो सारे लीगल जो चीज़ें हो रही है, तो वो सारा का सारा डायरेक्टर जो है ना वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन अपने जो है ना वो ओरिजिनल जो पंजाब बैंक है उसको देगा। या जैसे मान लें कि इसके मेम्बर्स और इनके मेम्बर्स के दरमियान आपस में कम्युनिकेशन होगी, कॉन्फ्रेंसेज होगी, मीटिंग्स होगी, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनेंगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनेंगी। ओवरऑल जो है ना वो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब ये है। यह बात हो क्या। अब नेक्स्ट शिक ये कहती है कि ये जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए ये जो डायरेक्टर नॉमिनेट किया गया है, इस डायरेक्टर का डेटा किसके पास होता है? तो इसका रिकॉर्ड, वर्ड रिकॉर्ड लिखा हुआ है वहाँ पे, डेटा कह सकते हैं, रिकॉर्ड कह सकते हैं। तो इसका जो रिकॉर्ड है वो सेक्रेटरी सोसाइटी रखता है, मतलब इस पंजाब बैंक का जो सेक्रेटरी होगा, ठीक है, वो इसका डेटा रखेगा। यहाँ पे भी सेक्रेटरी होगा, वो इसका डेटा रखेगा, सही है। अच्छा, अब सेक्रेटरी के पास जो डेटा है, तो सेक्रेटरी क्या करेगा? ये डेटा ट्रांसफ़र करेगा रजिस्ट्रार को। कैसे? सालाना, एनुअली ये उसको देगा, अपडेट करता रहेगा। अपडेट का मतलब है ये सालाना उसको रिकॉर्ड देगा। तो सारी बात है, हो सकता है कि 1 साल में 5 डायरेक्टर्स लगे हो, तो जो पास के डायरेक्टर्स होंगे, जो करंट डायरेक्टर यहाँ पे लगा होगा, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड ये एनुअली फाइल बना के ये रजिस्ट्रार को देगा, ठीक है ना, कि कितने रजिस्ट्रार यहाँ पे नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स आए, कितने गए, उन्होंने क्या काम किया, ठीक है। तो रजिस्ट्रार इन तमाम नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स का डेटा अपने पास महफूज रखता है। यहाँ तक शिक्की हो गई। फिर नेक्स्ट जो है ना ये शिक ये कहती है कि जो नॉमिनेटेड डायरेक्टर है, ये वाला जो डायरेक्टर है, सिर्फ ये डायरेक्टर यहाँ पे जो लगा है ये कोई मेंबरशिप राइट नहीं रखता,
मेंबरशिप के कोई राइट नहीं रखता। इसको बिल्कुल अलाउ नहीं है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये डायरेक्टर जो है उसको पता है कि मुझे डायरेक्टर लगा दिया जाए कि मैं तो अपने घर बैठ जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे कोई बंदा लगा देता हूँ इसी सोसाइटी में से, मतलब इस कमर्शियल बैंक में हो सकता है उसको दोस्त बैठा हो, उसने उसको कहा दे चल ठीक है जी मेरी ड्यूटी भी करते रहना। ऐसा नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सेक्शन 5 है वो ये कहता है, उसकी लायबिलिटी ये कहती है कि डायरेक्टर कोई भी अपने बिहाफ पे कोई बंदा या कोई अपना पर्सनल डायरेक्टर यहाँ पे जो है ना वो सिलेक्ट नहीं कर सकता, उसको नहीं लगा सकता, उसको इजाज़त नहीं है, उसको कोई मेंबरशिप राइट्स नहीं है कि वो अपने बिहाफ पे कोई सेकंड या थर्ड पर्सन लगाए। ये उसके पास बिल्कुल हक नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे यहाँ तक चीज़ें हो गई। और नेक्स्ट चीज़ ये कहती है कि इस सोसाइटी का काम किया है, ये जो सोसाइटी इसकी ब्रांच बनी है, ये देखिए ये आपस में इनका फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन और इन सोसाइटियों का काम किया है। इस सोसाइटी का काम है कि ये फ़ंड क्रिएट करे। क्या करिए? फ़ंड क्रिएट करे। और ये फ़ंड किसको दिया जाएगा? इसी सोसाइटी के मेंबर्स को दिया जाएगा। और उसमें ये लिखा हुआ है कि ज़्यादातर मेंबर्स क्या होने चाहिए? एग्रीकल्चरल होने चाहिए, एग्रीकल्चरिस्ट होने चाहिए, मतलब एग्रीकल्चर सोसाइटी के होने चाहिए। ठीक है, अच्छा ये सवाल है। उसमें एक वर्ड इसने और लिखा होगा लास्ट लाइन पे इस तरह करके, लिक्विडेशन का। तो इसमें शेख ये कहती है कि अगर सोसाइटी डिज़ोल्व हो जाती है या किसी वजह से अपने ऑपरेशंस ख़त्म कर देती है, उसको लिक्विडेट कर दिया जाता है, तो जितने भी इसके मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे या तो ज्वाइंटली, या दूसरा वर्ड लिखा हुआ है स्वेरली, 2 वर्ड लिखे हुए हैं, ज्वाइंटली या स्वेरली, या तो सेपरेटली या फिर इकट्ठे ज़िम्मेदार हो गए। ऐसा नहीं है कि जैसे सोसाइटी ये ख़त्म हुई, फॉर एग्जाम्पल कल को कमर्शियल बैंक जो है ना वो अपनी जो है ना वो रजिस्ट्रेशन मनसूख कर देता और कहता है कि मैं तो काम करता ही नहीं हूँ पंजाब बैंक के साथ, मैं अपना अलग काम करता हूँ। तो भाई जो जितने यहाँ पे मेंबर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मेंबर्स इसमें जो फंड क्रिएट कर रहे थे, वो पैसे लेकर भाग नहीं जा के सकते। मतलब वो अपने जो चीज़ें हैं कि लेकर फ़रार हो जाना, कि लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों की जो है ना प्रमोशंस को, लोगों के अंदर जो पैसा है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है, जो उनके कर्जे हैं, ठीक है, उनकी सारी स्लिप्स, उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन के रिकॉर्ड, तो वो लेकर भाग नहीं जाएंगे, बल्कि वो क्या करेंगे? ज्वाइंटली या स्वेरली, इकट्ठे या फिर अलग अलग, सारे मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो उनका या तो ख़र्चा वापस करेंगे, मतलब और की चीज़ें जो है ना वो वापस करेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी फ़ंड क्रिएट करेगी, उसमें ज़्यादातर एग्रीकल्चरिस्ट हो गए। अगर सोसाइटी डिज़ोल्व हो जाती है तो सब मेंबर्स पे इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अलहदा या फिर मिलकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएंगे। अब मेरा रही ख्याल कि अगर आप लोगों को सेक्शन 5 मैंने समझाया है तो आप लोगों को समझ नहीं आया होगा इसका मॉडल। यूट्यूब को चाल लीजिए, अगर कोई इस तरह करके आप लोगों को मिल जाता है ना तो बहुत अच्छी बात है। अब इसका मैं एक चार्ट ड्रा कर देता हूँ, इसका मॉडल मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ, ज़रूरी है ताकि आप लोगों को ये चीज़ फिंगर टिप्स पे याद हो जाए। हमारे इस मेरे कारवां में जितने भी लोग हैं उसकी ट्रेनिंग इस तरह से होती है। ये असल में लेक्चर जो है ना वो यहाँ पे जो है ना वो जाना है, तो मैं पब्लिकली भी इसको यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा ताकि इससे बाकी लोग भी मुस्तफ़ीद हो। अब इसका मॉडल ये है, इसका मॉडल ये कहता था और कहता है कि कोई भी सोसाइटी है, ठीक है, अगर वो सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी में मेंबरशिप रखना चाहती है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है, तो ये दोनों सोसाइटियाँ आपस में क्या करेगी कि जो ओरिजिनल सोसाइटी है वो अपना नॉमिनेट करेगी डायरेक्टर। और ये डायरेक्टर कौन होना चाहिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नेचुरल पर्सन का मतलब है ऑनर है, तो ये क्या करेगा? फ़्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है ना, इन्फॉर्मेशन का फ़्लो करवाएगा, तो उसमें इसका जो रिकॉर्ड है वो सेक्रेटरी के पास होगा, और सेक्रेटरी एनुअली जो है ना रिपोर्ट देगा रजिस्ट्रार को, मतलब रजिस्ट्रार इसका डेटा महफूज रखेगा, जितने भी जो है ना वो आए हैं नॉमिनेटेड जो है ना डायरेक्टर्स, उनका एनुअली रजिस्ट्रार के पास रिकॉर्ड होगा, ठीक है। मतलब इसका मतलब है कि यहाँ पे सेवियर का काम कौन कर रहा है? रजिस्ट्रार कर रहा है, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रार के बाद नेक्स्ट आता है कि जितने भी ये नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स आए हैं उनके पास कोई मेंबरशिप के राइट्स नहीं है, ठीक है, कोई मेंबरशिप के राइट्स नहीं है, मतलब वो अपना कोई भी डायरेक्टर पर्सनल जो है ना बंदा नहीं लगा सकते। तो इस तरह करके ये सोसाइटी का जो है ना मॉडल चलता है कि अगर ये सोसाइटी लिक्विडेट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, डिज़ोल्व कर दी जाती है, तो फिर सब पे जो जिम्मेदारी है वो बराबरी की बेस पे होगी, सारे जो है ना मेंबर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे।
ये मॉडल है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आप लोग जो लेक्चर्स देख रहे हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट मैं करता हूँ कि आप लोग लेक्चर को एटलीस्ट शेयर कर दिया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, आप लोग की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन अब एक टीचर इतनी इनपुट लगा रहा है ना, तो वो ज़ाहिर बात अपना टाइम निकाल के आता है। अगर मैं यहाँ पे स्किप कर दूँ ना, मैं ना भी पढ़ाऊँ ना, तो मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे इसमें कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन यह है कि इस इंस्टीट्यूट से कई सारे जो लोगों के इंटरेस्ट है वो जुड़े हैं, कई सारे लोगों का जो है ना वो फ्यूचर जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इस इंतज़ार में होते हैं कि लेक्चर सर अपलोड करेंगे तो हम भी सुन लेंगे। भाई वो नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं है। मतलब ये जो क्या कहते हैं ना, सफ़ीना है, ये सफ़ीना निजात का है, तो ये निजात सब के लिए है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है। तो इस सफ़ीरे में आप लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइकनेस, इन द फॉर्म ऑफ सब्सक्राइब, या और इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।